हेलो दोस्तों, भूकंप के बारे में जानते हैं आज हम। धरती मुख्यतः 4 परतों से बनी होती है। आप सभी जानते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह 50 किलोमीटर की मोटी परत होती है, यानी ये मोटी परत ही धरती के 7 टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। तीसरी और अंतिम परत जिसे क्रोड कहते हैं, क्रोर, इसमें निकल तथा लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। इनर कोर का तापमान लगभग 5430 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी की केंद्र तक होती है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट की इस ऊपरी सतह में जिसमें प्लेट्स होती हैं, इसमें फॉल्ट्स होते हैं। लगातार ये प्लेट्स हिलती हुई रहती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जिसमें भूकंप के समय इस पृथ्वी पर हमें हलचल दिखाई देती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ पड़ती हैं तो इसमें आपस में टकराव होता है, जैसा इमेज में देख रहे हैं। कभी ये पास आ जाती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो इनमें टकराव होता है। इनके टकराने की बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस तरह हमारी पृथ्वी के स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में एनर्जी के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली वेव्स की वजह से भूकंप आता है। रिक्टर स्केल पर जब ये भूकंप आता है तब ये भूकंप मापा जा सकता है। ये प्लेट्स, ये वेव्स और ये सारी क्रियाएं जब होती हैं तब हमारी पृथ्वी पर एक सेंटर क्रिएट होता है। इसी को ईपी सेंटर कहा जाता है, एपी सेंटर। अब इसे नापने की बात करते हैं कि इसे कैसे मापा जाता है, तो हम जान लेते हैं। जब रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर 9 तक के आधार पर मापा जा सकता है इसे, ये केंद्र यानी एपी सेंटर से मापा जा सकता है। लगभग 5 से ऊपर मैग्नीट्यूड का भूकंप बहुत ही हानिकारक होता है। ये भूकंप तो जैसा कि अभी नेपाल और हमारे भारत के दिल्ली, एनसीआर, यूपी और एमपी में, बिहार के कुछ स्थानों में ये भूकंप देखा गया है। ये भूकंप नेपाल का वीरेंद्र नगर था जो सेंटर रहा। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई थी और झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी हल्की कंपन महसूस हुई थी। तो इस तरह ये भूकंप बहुत ही खतरनाक हो सकता है और नेपाल में कई जनधन की हानियां भी हुई हैं। इस भूकंप की वजह से जो धरती धरातल है, जो हमारा सरफेस है, वो पास और दूर, यानी जैसा इमेज में दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की तरफ ये प्लेट्स बढ़ती हैं और दूर जाती हैं। इन्हीं की वजह से ये भूकंप क्रिएट होता है। ये सारा खेल जो भूकंप में ऊपरी प्लेट्स हैं, क्रस्ट का जो मोटे रूप में 50 किलोमीटर का भाग है, उससे ज़्यादा खतरनाक अब तक का भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था, जो 9.5 मैग्नीट्यूड का था।